हमारी बुक में दी गई है एक्टिविटी 2.10। देखते हैं इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है एसिड के केसेस में व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस पर यूनिट, और बेसिस कहता है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या कहना चाहता है इससे कि जब भी हम पानी ऐड करते हैं इन केस ऑफ एसिड और बेसिस तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम उसके जो आयंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि पहले कंसंट्रेटेड था, पानी डाल दिया तो वो डाइल्यूट हो गया, मतलब उसका असर कम हो रहा है। अब ये कहता है दूसरा पॉइंट कि डिसॉल्विंग ऑफ एसिड्स इनटू वाटर या फिर डिसॉल्विंग ऑफ बेसिस इनटू वाटर इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें ये क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 तो ठीक है, बट इसमें पहली बात तो एसिड में पानी डालते नहीं है, पहली बात। बट एक मिनट मानिए कि उसमें अगर हम पानी डाल रहे हैं या ऐड कर रहे हैं पानी, तो ये जो प्रोसेस होता है ये एक्सोथर्मिक होता है। इसमें एक्टिविटी भी दी है 2.10। इसमें यही कह रहा है कि नीचे उसके बेस का टेम्परेचर आप नोट करिए हाथ लगा के कि कैसा होगा, तो आपको पता चलेगा वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। ठीक है, हीट निकलती है इसमें से, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक और बात हमारे इस टॉपिक में कही गई है जो बहुत ध्यान वाली बात है कि कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालना चाहिए। क्या करिए, एक वेसल लीजिए या एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें पहले पानी डाल लीजिए। अब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें कंसंट्रेटेड एसिड डाल दिए। सपोज आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं, तो क्या होगा जब आप एक ड्रॉप डालेंगे, 2 ड्रॉप डालेंगे, 3 ड्रॉप डालेंगे, तो होगा क्या, जो हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन है वो क्या है, ऑलरेडी उसमें पानी है और उसमें से थोड़ा सा H2SO4 आ रहा है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है दैट इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दैट इज डाइल्यूटेड H2SO4। यही हुआ ना, पहले पानी ले लिया, पानी में 1 बूंद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाली, फिर 2 बूंद डाली, फिर 3 बूंद डाली, तो हुआ क्या, जो हमारी टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन बना वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं है, वो डाइल्यूट H2SO4 है। तो क्या होगा इससे कि जो हीट इवॉल्व होगी वो एकदम से छपाक के बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, हीट तो प्रोड्यूस होगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बट अगर हम उसका उल्टा करते हैं तो क्या होगा, देखिए नीचे है, सपोज एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लीजिए। अब उसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालते हैं, तो जब पहली ड्रॉप पानी जा रही है हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो टेस्ट ट्यूब में क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो उससे क्या होता है कि इतनी हीट पैदा हो जाती है एकदम से कि वो जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ऐसा बहुत चांसेस होते हैं कि वो उछल के टेस्ट ट्यूब से उछल के बाहर आ सकता है। ठीक है, वो आपकी आंख में या हाथ पे गिर सकता है, तो इट इज डेंजरस। तो इसलिए कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालना चाहिए, बहुत ध्यान से।